और इस बीच बड़ी खबर, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकी के जनाजे में नमाज ना पढ़े आप, ये इलियासी की तरफ से कहा गया है। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने एक फतवा जारी किया है, आतंकी संगठनों से हटाए जाए इस्लामिक नाम। विश्व का पहला फतवा भारत से जारी हुआ है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने विश्व का पहला फतवा जारी किया। ज़ी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई भी इमाम भारत में मारे गए आतंकी के जनाजे में नमाज नहीं पढ़ेगा। आतंकी संगठनों से इस्लामिक नाम हटाए जाएंगे। पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी मुल्कों पर यह फतवा लागू होगा। भारत में मारे गए किसी भी आतंकवादी के जनाजे में नमाज ना पढ़ी जाए, इसके लिए फतवा जारी हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसके लिए फतवा जारी किया गया है। चीफ इमाम हमारे साथ है बातचीत के लिए, उमेर अहमद इलियासी साहब। इमाम साहब, इस्लाम और आतंकवाद दोनों बिल्कुल अलग हैं। इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, बचाने का नाम इस्लाम है। आतंकवाद या आतंकवादी मारने का नाम है। इसलिए अभी जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने एक नाम मज़हब पूछकर मासूम लोगों की हत्याएं कर दी, और जिस तरह से पाकिस्तान ने एक फ़ोटो रिलीज़ किया था जब आतंकवादी मारे गए, तो आतंकवादी सरगना नमाज पढ़ा रहा था और उसकी नमाज की जनाजे की पीछे सारे आर्मी के, पाकिस्तान की फ़ौज के लोग नमाज पढ़ रहे थे। 27 अप्रैल को ये फतवा जारी हुआ है और इस फतवे के अंदर साफ तौर पे ये 57 देश हैं पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के, लेकिन आज तक आतंकवाद के विरोध में कोई फतवा जारी नहीं हुआ। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, जहाँ पर आतंकवादी पनपते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जाता है, वो फतवा आज तक वहाँ से भी जारी नहीं हो सका। भारत एकमात्र देश है जो आतंकवाद से जूझ रहा है। भारत ने हमेशा से यूनाइटेड नेशन में भी कहा था कि जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं हो जाएगा, भारत सुकून से नहीं बैठेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ तौर पर यह बात कही थी कि जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं होगी, जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। इस फतवे के अंदर जो बुनियादी बात है, उसके अंदर सबसे पहले ये कहा गया है कि जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, मसूद अजहर जिसका सरगना है, उन्होंने जो संगठन के नाम रखे हुए हैं वो इस्लाम के नाम से और मोहम्मद के नाम से हैं। इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो रहमतुल लिल आलमीन, रहमत बनकर आए। तो ये अधिकार उनको किसने दे दिया? आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी नाम रखें। अब इस्लाम के नाम पर और मोहम्मद के नाम पर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडिया, ISI, ये जितने भी इस्लाम के नाम से और मोहम्मद के नाम से आपने नाम रखे हैं, अब ये फतवा जारी हो चुका है। और ये फतवा साफ तौर पर ये बिल्कुल इसमें बता दिया गया है इस फतवे के अंदर कि अब आप इस्लाम का नाम और मोहम्मद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी नाम रखिए। दूसरा, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर मारा जाएगा तो उसकी जनाजे की नमाज कोई भी इमाम नहीं पढ़ाएगा। भारत के 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों को चीफ इमाम होने के नाते हमने ऐलान कर दिया है। और कोई भी, क्या आपकी तरफ से पाकिस्तान को भी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के जो चीफ इमाम हैं, उनको भी ये फतवा भेजा गया कि अपील की गई है एक तरह से आपकी तरफ से? दरअसल फतवे में अपील नहीं है, ये शरीयत और कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा जारी कर दिया गया है। कुरान और हदीस की रोशनी में जो फतवा होता है उस पर अमल करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के जो चीफ इमाम हैं और जो वहाँ के जो बड़े ग्रांड मुफ्ती हैं, दारुल उलूम कराची के जो सरबराह हैं मौलाना तकी उस्मानी, उनको ये रवाना कर दिया गया है, उनको ये बात पहुंचा दी गई है ये फतवे की। अब लागू करना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें लागू करना होगा। लगातार आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है। पहलगाम में जिस तरह निर्दोष लोगों को मारा गया, हालांकि डेलीगेशन भेजा गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कोशिश की गई कि वहाँ पर भी मैसेज जाए कि आतंकवाद को बढ़ावा जो एक तरह से फैक्ट्री है पाकिस्तान। यकीनन ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आतंकवाद को
पनाह देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला, पैसे देने वाला, समर्थन करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। उसका नाम तो पाक है, लेकिन उसके इरादे, उसके कारनामे नापाक हैं, हरकतें नापाक हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया को ये बात अब मालूम हो चुकी है। और हमारे देश के का जो अभी एक मेंबर पार्लियामेंट्स का एक बड़ा डेलीगेशन तमाम अलग अलग देशों में जाके ये बात वाज़े तौर पर बता चुका है और बताने के लिए गया हुआ है कि भारत आतंकवाद से जूझ रहा है, आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह के जो मामला चल रहे हैं, अब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें भारत में जिस तरह से पाकिस्तान का ये मंसूबा था, उसकी एक चाल थी कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर जिस तरह से विकास की ओर बढ़ रहा था, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसने ये चाल चलकर उसने ये सोचा कि एक मज़हब का नाम पूछकर, एक धर्म नाम का पूछकर इस तरह से हमला किया। उसने सोचा पाकिस्तान ने कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन उनके ये इरादे, मंसूबे पूरे नहीं हुए। भारत का हर एक भारतीय एक होकर आतंकवादियों के खिलाफ मुकाबला किया। जिस तरह से हमारे सैनिकों ने सिंदूर ऑपरेशन कर कर हमारी बहनों की मांग उजड़ गई थी, उनको श्रद्धांजलि दी, उन आतंकवादी अड्डों को ख़त्म किया गया। लेकिन अभी और बहुत सारे अभी अड्डे बाकी हैं और आतंकवादी मौजूद हैं, उनको भी अभी ख़त्म करना होगा और भारत को वापस POK लेना होगा। POK भारत का अभिन्न अंग है। अब भारत तैयार है POK लेने के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इस आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।